अगर आपको टेटनस से इम्यूनिटी चाहिए तो बच्चों में जैसे हम लास्ट इंजेक्शन 5 साल की उम्र के बाद फिर 10 में देते हैं, और 10 के बाद फिर हम लोग एवरी 10 ईयर्स टीडी का वैक्सीन देते हैं थ्रू आउट लाइफ। टीडी उसमें टेटनस है, डिफ्थीरिया है। इट शुड बी टेकन एवरी 10 ईयर्स। अगर आपने वो लिया है 10 ईयर्स में तो इम्यूनिटी है, फिर आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं, चाहे आपको चोट लगे या नहीं लगे। लेकिन अगर आपने वैक्सीनेशन एवरी 10 ईयर्स नहीं लिया है टीडी का, उसमें टेटनस भी एक है, डिफ्थीरिया है, तो आपको फिर जब चोट लगेगी उस टाइम पे लेना पड़ेगा। फिर आपको वो रिपीट भी करना पड़ेगा 6 वीक के बाद और 6 मंथ के बाद। तो उसे पूरी इम्यूनिटी के लिए आपको 3 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे टेटनस के। ये नहीं कि जिस दिन लगवाया टेटनस टॉक्साइड उसी दिन आपको वैक्सीन का इफेक्ट आ जाएगा, उसके इफेक्ट आने में भी 2 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आप रेगुलरली एवरी 10 ईयर्स लगवाएंगे तो दैट इज द बेस्ट वे कि भाई आप में एंटीबॉडीज टेटनस की रहेंगी थ्रू आउट। सर आमतौर से जो मैंने देखा है, लोग ऐसा करते हैं कि जब चोट लगती है तब कहते हैं कि भाई 24 घंटे के अंदर लगवाना जरूरी है टेटनस, और अगर 24 घंटे पार हो गए तो उसका फायदा नहीं होगा। राइट, तो यही है सर, मतलब अगर 24 घंटे बिल्कुल 24 घंटे के अंदर टेटनस टॉक्साइड लगना चाहिए इंजेक्शन। और एक टेटनस का दूसरा भी इंजेक्शन होती है जो बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, जैसे रोड साइड इंजरीज में बड़े वुंड हैं तो उनमें टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं हम, जो एक्टिव इम्यूनिटी तो होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है। एक्टिव इम्यूनिटी टेटनस टॉक्साइड से होती है, उसमें बनने में 2 हफ्ते से 6 हफ्ते लगते हैं। तो 2 हफ्ते तक टेटनस की इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो उसमें हम सीवियर केसेस में जो उनको ज्यादा चोट है, मिट्टी लगी है, जंग लगा है, डस्ट और कुछ लगा है, तो उनमें हम टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन भी लगाते हैं इमीडिएटली, जो उसमें प्रीफॉर्म एंटीबॉडी टेटनस की होती है, वो इमीडिएटली इफेक्ट करेगी सेम डे। ओके।